हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया के राजदूत ने दे दिया है भारत को लेकर सबसे बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कह दिया भारत के लिए रशिया ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों का गला घोंट दिया है। जी हां दोस्तों, भारत के हाथ में यानी दोनों हाथों में लड्डू। भारत के लिए रशिया पाकिस्तान की कुर्बानी को तैयार है। तो उधर अमेरिका ने कहा हम भारत के साथ खड़े हैं। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबरें आपको, और क्या क्या कहा है रशिया ने साथ ही साथ आपको बताएंगे। जहां भारत, चीन और ईरान को हमले की सबसे बड़ी धमकी, आईएस की साजिश पर यूएन का सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि अपना भारत महान है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया के राजदूत ने दिया बड़ा बयान। भारत को लेकर कह दी बड़ी बात। बता दें, रशिया पाकिस्तान की वजह से अपने अजीज दोस्त भारत से संबंध नहीं खराब करना चाहता है। नई दिल्ली में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए रशिया ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों का गला घोंट दिया है। डेनिस अलीपोव ने आगे कहा है कि रूस कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का यह बयान रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान के बाद आया है। उस बयान में सर्गेई लावरोव ने कहा था कि नियमित सैन्य गतिविधियों में रूस पाकिस्तान का समर्थन करता रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी रशिया के यात्रा पर पहुंचे थे। यात्रा के पीछे बिलावल का लक्ष्य पाकिस्तान और रूस के बीच रक्षा और व्यापार संबंधों को मजबूत करना था। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलीपोव ने रशिया और भारत के बीच तेल व्यापार पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल पर पश्चिमी देशों के प्राइस कैप के बावजूद रशिया भारत को तेल सप्लाई करता रहेगा, साथ ही सभी तरह के निर्यात का स्तर बनाए रखेगा। रशिया ने कहा कि वो भारत के साथ संबंधों में विविधता लाना चाहता है। रूसी राजदूत ने आगे कहा है कि दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध किसी के खिलाफ नहीं बल्कि दोनों की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि ये ऐसी खबर है जिससे क्लियर दिखाई दे रहा है कि भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। उधर अमेरिका भी कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। जी हाँ, भारत ही एकमात्र दोस्तों पूरे विश्व में वो देश है जिसने अमेरिका और रशिया को एक साथ साध रखा है। जी हाँ, अमेरिका और रशिया वैश्विक राजनीति में दो ध्रुव की तरह हैं। कोई देश रशिया के साथ होता है तो अमेरिका उससे दूर चला जाता है, तो वहीं अमेरिका से दोस्ती व्लादिमीर पुतिन को खटकती है। पर भारत ने दोनों को एक साथ साधने में कामयाबी पाई है। एक तरफ रशिया का कहना है कि वो भारत के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी को तैयार है, तो वहीं अमेरिका का कहना है कि उससे रशिया से भारत के सस्ता तेल खरीदने पर कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिका के यूरोपीय और यूरेशियाई मामलों के अतिरिक्त सचिव कैरन डॉइनफ्राइड ने बुधवार को कहा है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका को आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम नई दिल्ली पर इसे लेकर कोई प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। रूस का कहना है कि हम भारत के साथ रिश्तों के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी को तैयार है। ऐसे में दोस्तों अब आप भी जान गए होंगे कि भारत ही एकमात्र पूरे विश्व में अकेला ये देश है जिसने अमेरिका और रशिया को एक साथ साधने में कामयाबी पाली है। दोस्तों ऐसे में मेरा भारत महान कमेंट में कहना मत भूलिएगा दोस्तों। और भारत की कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिससे हर देश अट्रैक्ट होता है, दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और वीडियो को शेयर करना तो मत भूलिएगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत, चीन और ईरान को हमले की बड़ी धमकी, आईएस की साजिश पर यूएन का बड़ा खुलासा। बता दें, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमले की धमकी मिली है। भारत के खिलाफ इस्लामिक स्टेट यानी आईएस का नया टेरर प्लान सामने आया है। भारतीय दूतावास को टारगेट करने की साजिश रची गई है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अफगानिस्तान में मौजूद भारत, चीन और ईरान के दूतावास को धमकी दी है। दूतावास पर आतंकी हमले शुरू करने की धमकी का खुलासा यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी गुट ने मध्य और दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और तालिबान के बीच संबंधों को कमजोर करने का प्रयास किया है। भारत के खिलाफ आईएस की साजिश पर यूएन की रिपोर्ट में बड़ी बातें हैं कि भारत को इस्लामिक स्टेट खुरासान ने धमकी दी है। आतंकी अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर हमले का प्लान तैयार कर रहे हैं। चीन और ईरान के दूतावासों पर भी हमले की साजिश आतंकियों ने रची है। जी हाँ, इसके अलावा शिया अल्पसंख्यकों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र के देशों में खुरासान के हजारों
आतंकवादी सक्रिय है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पेंटागन ने कहा भारत की असाधारण विकास गाथा में प्रमुख भागीदार बनना चाहता है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका न केवल भारत का सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है बल्कि उसकी असाधारण विकास गाथा में प्रमुख भागीदार भी बनना चाहता है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने बुधवार को महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर हाल में शुरू की गई भारत और अमेरिका की पहल से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए टिप्पणी की। राइडर ने कहा कि अमेरिका सरकार, अमेरिकी उद्योग और हमारे विश्वविद्यालयों की उच्च स्तर की भागीदारी अभूतपूर्व है तथा ये इस बात का मजबूत संकेत है कि अमेरिका भारत का केवल सुरक्षा साझेदार ही नहीं बल्कि वो भारत की असाधारण विकास गाथा में भी अहम भागीदार बनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग व्हाइट हाउस की अगुवाई में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत अन्य विभिन्न अमेरिकी एजेंसी और भागीदारों के साथ काम करने के लिए उत्साहित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति वाकई में काम आती नजर आ रही है कि आज पूरा देश भारत को सबसे अच्छा देश मान रहा है। ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना आप दोस्तों आप लोग मत भूलिएगा कमेंट में। और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां एनएसए अजीत डोभाल ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। आखिर क्या हुई इनके बीच बात? रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस बारे में रूस में भारत के दूतावास ने जानकारी दी। डोभाल ने मॉस्को में अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। रूस में स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया है कि एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चाएं की। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर भी सहमति बनी। अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों एनएसए के सचिवों की 5वीं बैठक में बुधवार को बोलते हुए एनएसए अजीत डोभाल जी ने कहा था कि काबुल में समावेशी और प्रतिनिधि व्यवस्था अफगान समाज के व्यापक हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की भलाई और मानवीय जरूरतें भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते जहां यूनाइटेड किंगडम ने रशिया पर लगाए नए प्रतिबंध, कहा पुतिन पर आर्थिक दबाव होगा तेज। जी हां, यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने बुधवार को रूसी सेना और क्रेमलिन अभिजात वर्ग के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। ये घोषणा तब हुई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किंग चार्ल्स के साथ बैठक करने और ब्रिटेन की संसद को संबोधित करने के लिए ब्रिटेन पहुंचे। यूके फॉरेन कॉमनवेल्थ एवं विकास कार्यालय ने एक बयान में घोषणा की यूके के प्रतिबंध पैकेज में रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए सैन्य उपकरण प्रदान करने वाली 6 संस्थाएं, 8 व्यक्ति और बेईमान वित्तीय नेटवर्क से जुड़ी एक यूनिट शामिल है जो क्रेमलिन अभिजात वर्ग के बीच धन और शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर आपको बता दें जहां कंगाली में भी पाकिस्तान को चैन नहीं, सीमा पर फिर हरकत। 3 दिनों में दिखा चौथा ड्रोन। तंग हाल से जूझ रहे पाकिस्तान की सीमा पर नापाक कोशिशें जारी हैं। खबर यह है कि पंजाब में सीमावर्ती इलाके में एक बार फिर भारतीय हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। कहा यह जा रहा है कि बीते 3 दिनों में ड्रोन देखने की यह चौथी घटना है। हालांकि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों की गोलीबारी के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। गुरदासपुर सेक्टर में बीएसएफ डीआईजी प्रभाकर जोशी ने कहा कि बीती रात आदिया पोस्ट के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर गोलियां चलाई। पुलिस और बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पंजाब में भारत पाकिस्तान की चुनौती भरी 553 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के पास है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान गरीब हो चुका है, भिखारी बन चुका है। ये सब मात्र कहने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि इन हरकतों से तो यही लगता है कि पाकिस्तान को अब भी अकल नहीं आया है और भिखारी बनना मात्र एक छलावा है। आपकी इस पर जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।